ओम साई राम। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन का सबसे अंतिम क्षण कैसा होना चाहिए? क्या मृत्यु के समय भी कोई सद्गुरु अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे सही मार्ग दिखा सकते हैं? साई सच्चरित्र का अध्याय 31 हमें ऐसी ही अद्भुत और भावपूर्ण घटनाओं से परिचित कराता है। इस अध्याय में बाबा की उपस्थिति में सन्यासी विजयानंद, बालाराम मानकर, तात्या साहेब नूलकर, मेघा और एक बाघ के देह त्याग का वर्णन मिलता है। सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें साईं बाबा की ख्याति सुनकर शिरडी आने का अवसर मिला। बाबा ने उन्हें तुरंत कोई लंबा संदेश नहीं दिया, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा को भीतर की ओर मोड़ दिया। बाबा की कृपा से उनका मन संसार की यात्रा से हटकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ा। इसके बाद आता है बालाराम मानकर का प्रसंग। अपनी पत्नी के देहांत के बाद वे अत्यंत दुखी हो गए और बाबा की शरण में शिरडी आ गए। बाबा ने उन्हें एकांत में साधना करने के लिए भेजा। मानकर ने बाबा के आदेश को स्वीकार किया और ध्यान साधना में मन लगाया। फिर उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि बाबा केवल शिरडी की द्वारका माई तक सीमित नहीं है। बाबा अपने भक्त के साथ हर स्थान पर उपस्थित हैं। यही तो सद्गुरु की पहचान है। भक्त जहाँ जाता है बाबा वहाँ उसके साथ होते हैं। तात्या साहेब नूलकर बाबा के अत्यंत श्रद्धावान भक्त थे। उनका जीवन बाबा की भक्ति और समर्पण से भरा हुआ था। उनके अंतिम समय में भी बाबा की उपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ा सहारा बनी। फिर आते हैं मेघा। मेघा की भक्ति अत्यंत सरल, निष्कपट और बालक जैसी थी। वे बाबा को अपने आराध्य भगवान शिव के रूप में देखते थे। उनके लिए बाबा ही शिव थे और बाबा की सेवा ही उनकी पूजा। मेघा का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम और पूर्ण समर्पण चाहिए। इस अध्याय में एक ऐसी घटना भी आती है जिसे पढ़कर मन ठहर जाता है। एक बाघ जो स्वयं स्वभाव से हिंसक था, बाबा के सामने लाया गया। लेकिन बाबा की उपस्थिति में उस बाघ के भीतर में जैसे कोई परिवर्तन हुआ। उसने बाबा के सामने सिर झुकाया और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। यह प्रसंग हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है कि सद्गुरु की कृपा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होती। जहाँ साईं की करुणा पहुँचती है, वहाँ जीवन के भीतर का भय, क्रोध और अशांति भी शांत हो सकती है। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें केवल अंतिम समय में भगवान को याद करने की तैयारी नहीं करनी चाहिए। हमें आज से ही साईं का नाम अपने हृदय में बसाना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण में वही स्मरण सहज रूप से आता है जिसे हमने जीवन भर प्रेम से अपने भीतर रखा हो। इसलिए साईं भक्तों, साईं का नाम केवल परेशानी में मत लीजिए। साईं को सुख में भी याद कीजिए, दुख में भी याद कीजिए, सफलता में भी और असफलता में भी। क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल साईं से कुछ मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में साईं पर पूरा विश्वास रखना। और जब ये विश्वास हृदय में उतर जाता है, तब जीवन का डर भी कम होने लगता है और मृत्यु का भय भी साईं के चरणों में समर्पित हो जाता है। तो आइए आज एक संकल्प लें। हम हर दिन साईं का नाम स्मरण करेंगे और अपने अंतिम क्षण तक बाबा को अपने हृदय में बसा कर रखेंगे, क्योंकि जिसे सद्गुरु साईं का हाथ मिल जाए उसकी यात्रा कभी अकेली नहीं होती। अगर आपको साईं सच्चरित्र की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं की लाडली को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में प्रेम से लिखें। ओम साई राम। बाबा आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ओम साई राम। श्रद्धा और सबूरी।